नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारा स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी ऑफिस आदमपुर के अंदर और अपने साथ है सत्येंद्र सिंह मूंड, आम आदमी पार्टी विधायक। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम आपके सभी दर्शकों को राम राम। भाई साहब जगह टाइम में तारो स्टार्टिंग में जो सिलेक्शन हो पार्टी में टिकट्स मिली ही बी टाइम हो लेके और अब तक जो तारी स्माइल है बढ़ती जान लग रही दिन दिन के चक्कर है। देखिए स्माइल, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद। देखो इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, इतना आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है कि स्माइल नहीं सब कुछ ही बढ़ रहा है। मेरा तो वजन भी बढ़ गया, वजन भी बढ़ रहा है, खून भी बढ़ रहा है, सारा ही सौदा बढ़ता जा रहा है। लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, वोट बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। अच्छा, एक जो बीजेपी अड़क हुआ है कि कांग्रेस की बी टीम है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अड़क हुआ है बीजेपी की बी टीम पे चलो मैं एक चीज़ पूछता हूँ, सबसे पहले कैंडिडेट किसने डिक्लेयर किया? आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल। सबसे पहले नामांकन किसने भरा? आम आदमी पार्टी ने। सबसे पहले चुनाव कार्यालय किसने खोला? आम आदमी पार्टी ने। भाई हम हाँ ए टीम जो है, बाकी हमारी बी टीम। हम किसी की बी टीम नहीं है, हमारे सारे बी टीम हैं। एक जो दलित को मुद्दों आवे है, दलित पर हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करे। कांग्रेस कहे कि कुलदीप जो है एंटी दलित का वोट दे दियो, इन खातर वो दलित विरोधी है। और कुलदीप कहे कि जो वे है लाठी चलवा दी, रोर करवा दी, उड़ा। मैं वास्तव में दलित विरोधी, दलित समर्थक है कौन? देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ, आज मैं कमेरा और लुटेरा दो वर्ग हैं जी। कमेरा वर्ग जिसमें दलित है, पिछड़ा है, किसान है, मजदूर है, कमाऊ है, वो आज हमारे साथ खड़ा है। वो इसीलिए खड़ा है कि उन्होंने इन दोनों को देख लिया। भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से देख लिया, कांग्रेस पार्टी को अच्छे से देख लिया। देखो कांग्रेस पार्टी का तो चेहरा और चरित्र उसी दिन जग जाहिर हो गया था जिस दिन अशोक तंवर, देखिए अशोक तंवर को एक साधारण व्यक्ति ना माने, अशोक तंवर साधारण फौजी परिवार से शुरू हुआ, अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से, लिमिटेड आर्थिक संसाधनों के होते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस, युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, प्रदेश अध्यक्ष बना कांग्रेस का। उसके ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया गया, किस तरीके से शैलजा जी जब अध्यक्ष तो बना दी, परंतु किस तरीके से उनको कार्यकारण, देखिए क्या बात करते हैं, मुझे आज तक एक नहीं समझ में आई। 2014 में जिस पार्टी का संगठन भंग हुआ, आज 2022 हो गया। अरे 8 साल में आज अपना पार्टी का संगठन नहीं खड़ा कर पाए, आप जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, आप ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना पाए। अरे किस तरह हरियाणा संभालोगे भाई? किस तरीके से क्षेत्र को संभालोगे? किस तरीके से विकास करोगे? अपना संगठन तो बना लो बैठ के घर में सलाह करके। एक जो जेपी है, जेपी का वही काला मन मौको दो, सारी मकान दुकान प्लाट में आदमपुर में बनाऊंगा, रेड़ा ही रहूँगा, जाऊँ को नहीं रहूँ। अब तक कितनी बना दी? परमानेंट ही रहूँगा भाई। मैंने को या कलायत में भी क्या क्या आया था, वो कलायत के आ रहे थे मार्ग ना सारण साहब, एक उसका गोती आ रहा था कलायत का, वो बताओ था बोले हमने तो धक्का दे दिया बैरियो, तुम संभाल लियो, तरता संभल दो तुम। अरे हैरान नहीं होती है? एक लेवल होना चाहिए झूठ बोलने का। एक मीडिया के साथी को वो कहने का काम करते हैं। भाई 2014 में मैंने टिकट दिलवाई थी, खुद ले आते, मुझे टिकट देने की बात करते हैं, मुझे टिकट दिलवाने की बात करते हैं। अरे खुद ले आते भैया। झूठ बोलने का कोई लेवल होना चाहिए। इस लेवल पे कोई आदमी इतना झूठ बोलता हो। भगोड़ा आदमी 13 में आए थे, 2009 में 13 साल पहले आए थे। उसके बाद 13 साल में 13 बार भी अगर जयप्रकाश आदमपुर में आया हो, मैं गारंटी है मेरी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी हूँ, उड़ा परिवार बाहर हो गया, खबर तो होगा। अरे कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बाहर हुए हैं, कांग्रेस से भी बाहर होंगे। जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस को 2 व्यक्तियों की पार्टी बनाने का काम कर दिया, आज शैलजा जी, आज रणदीप सिंह सुरजेवाला। आप मुझे बताओ ना, बताओ कोई वरिष्ठ नेता आदमपुर में आके किसी ने प्रचार किया हो? एक वरिष्ठ नेता का आप नाम बताइए। आप जो फूट है कितनों की है सर? फूट ये खत्म है कांग्रेस। कांग्रेस आई होती थी, अब तो कांग्रेस गई है, कांग्रेस बची नहीं। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई दलित का बेटा, कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का, किसान का बेटा आगे ना बढ़ जाए, अपना डर कि भाई मेरा कोई क्षेत्र में ना घुस जाए, उस डर की वजह से कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने का काम कर दिया। बागड़ी और गादड़ी को जो मुद्दों है, आदमपुर की जनता का सीधे टच करने लग रहे हैं। यो देखो जावे कि जो एंटी कुलदीप वोट है वे सत्येंद्र सिंह मूंड का बेनिफिट करेगा सीधे। देखिए मैंने एक सवालों की श्रृंखला शुरू करी थी। मैंने आज कुलदीप बिश्नोई जी से सवाल किया, 15वां दिन था, 15वां सवाल था। मैंने 15वें दिन सवाल पूछा कि आज से 15 साल पहले एक व्यक्ति आकर हमारी
गर्व को, गौरव को, सम्मान को, गरिमा को ठेस पहुंचाता है। हमारे लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है। क्यों चुप रहे कुलदीप बिश्नोई 15 साल क्यों चुप रहे? क्यों नहीं कुलदीप बिश्नोई ने आवाज़ उठाने का काम किया? क्यों नहीं इस सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया कुलदीप बिश्नोई ने? देखिए, सब एक अंग्रेजी में कहावत है, हैंड इन ग्लव्स, सब मिले हुए हैं। दोनों आपस में सेटिंग करके नूरा कुश्ती करने का काम कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि गरीब का, किसान का, दलित का बेटा आगे ना बढ़ जाए, आम आदमी की सुनवाई ना शुरू हो जाए। केवल और केवल ये है, बरगलाने में, बहकाने में, इसमें लगे हुए हैं। चुनाव एक तरफा है, चुनाव में लोगों ने मन बना रखा है आम आदमी को जिताने का। कोई 2-3 स्ट्रॉन्ग रीजन बता दो कि जिनका आदमपुर की जनता थाने सपोर्ट करे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं वायदा करता हूँ कि जो नेता है आपका, जिसको आप चुनेंगे, मैं 8 साल से आपके सुख दुख का संघर्ष का साथी हूँ और जीवन की अंतिम सांस तक, चुनाव कोई मायने नहीं रखते, जीवन के अंतिम सांस तक मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि ये मेरा परिवार है। कहने के तो कुलदीप बिश्नोई कहता है मेरा परिवार है, मानता नहीं है, मैं दिल से मानता हूँ। दूसरी चीज़, जो युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कुलदीप बिश्नोई जी का एक बयान दिखा दीजिए मुझे, जब युवाओं को नशे के लिए एक बयान दिया हो इन्होंने, उस नशे को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तीसरा, जो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य की है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी लेवल पे ठीक करने का काम करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य को। बाकी पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, रोजगार के साधन। आज यहाँ पर इतनी बड़ी मंडी होती थी, आज मंडी का पलायन है, व्यापारियों का पलायन है, उसको रोकने का काम करेंगे। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं भाई साहब, जिन पर काम करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ 2024 में आदमपुर मॉडल बनाकर वोट मांगने का काम करेंगे। भाई, आदमपुर में हमने जीतकर ये काम किया है, इसलिए हमें वोट दो, ये सुनिश्चित करेंगे। जेपी साहब कहे कि जो शिक्षा वाला मॉडल है, मास्टर कौन स्कूल में मैं मास्टर भर्ती करांगा, मैं पढ़ावांगा टाबरा ने, जिनका वोट माने दे दो। बीजेपी स्कूल बंद करवा दिया। 509 स्कूल बंद करे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। पूछे अपने नेता से क्यों बंद किए वो 509 स्कूल। पहले वो 509 स्कूल तो खुलवाएं और कम से कम उस पर माफ़ी तो मांगे हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि हमने आपको शिक्षा के अधिकार से, जो बाबा साहब ने जो सपना देखा शिक्षा के अधिकार का, उस शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का पाप किया कांग्रेस ने। 509 स्कूल बंद कर दिए, 200 स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिए। किस मुंह से बात करते हैं, किस मुंह से शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं? मैं कहता हूं उनको वो अधिकार ही नहीं है इस मामले पर बोलने का। आदमपुर की जनता को एक अपील, 3 तारीख को 10 नंबर पर झाड़ू के सामने वाला बटन दबाओ, 10 नंबरियों से अपना पीछा छुड़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है अपने सागे सत्येंद्र सिंह मूल, और थारी की राय है कमेंट के माध्यम में जरूर बताइए। अभी खातिर इतना ही, मिलांगा नई न्यूज़ नई रिव्यूज़ आ गया, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।